नमस्ते। पिछले लेक्चर में हमने प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ा। आज हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट। सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न घाट्स। पश्चिमी घाट जो कि प्रायद्वीपीय पठार में पश्चिम की ओर फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट डेक्कन प्लेटू की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। मानचित्र में देखें, जो डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू की पश्चिमी सीमा पर स्थिति है पश्चिमी घाट की। डेक्कन प्लेटू के पश्चिमी सीमा की ओर स्थिति है पश्चिमी घाट की, जो कि किसके समानांतर है? पश्चिमी तट के समानांतर है। ये यहाँ पर ये है पश्चिमी तट और इसके समानांतर फैले हुए हैं ये वेस्टर्न घाट्स। यह उत्तर में ताप्ती नदी की घाटी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। उत्तर में यह कहाँ से प्रारंभ होते हैं? ताप्ती नदी की घाटी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। पुनः हम मानचित्र में देखें, यहाँ पर जो ताप्ती नदी की घाटी है वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक इनका विस्तार है। यहाँ तक इनका विस्तार है। पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। पश्चिमी घाट सतत है, यह नियमित है तथा पश्चिमी घाट को केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। पश्चिमी घाट सतत है तथा पश्चिमी घाट को केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। दर्रे पर्वतीय क्षेत्र में वह प्राकृतिक मार्ग होते हैं या गलियारे होते हैं जिसके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों को पार किया जा सकता है, जिसकी वजह से आवागमन की सुविधा पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त होती है, तो उन्हें कहा जाता है दर्रे। तो इस तरह से दर्रे क्या है? दर्रे एक प्राकृतिक मार्ग या गलियारा है जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के लिए उपयोग में लिया जाता है। पश्चिमी घाट के कुछ प्रमुख दर्रे हैं थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट से ऊंचे है, पूर्वी घाट की अपेक्षा ये ऊंचे है तथा पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है 900 से 1600 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, जो कि पश्चिमी घाट में ही स्थित है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, जो कि पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर और यह अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। इसे हम मानचित्र में देखें, यहाँ दक्षिण में ये है अनाईमुड़ी की चोटी जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और इसी के साथ यह प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। अनाईमुड़ी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। अनाईमुड़ी के बाद पश्चिमी घाट की या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और डोडा बेटा स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियों में। इसे भी हम मानचित्र में देखते हैं, ये यहाँ पर स्थिति है डोडा बेटा की, जो कि कौन सी पहाड़ियों में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। अधिकांशतः जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की या प्रायद्वीपीय भारत की,
उन नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से ही होती है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांशतः जितनी भी नदियां हैं उन नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से ही होती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में आपस में मिल जाते हैं। इसे भी हम मानचित्र में देखें, ये यहाँ पर ये है वेस्टर्न घाट्स जो कि कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं, और यहाँ है ये ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स ये कहाँ पर आपस में मिल जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में आपस में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट जो है वो महानदी से लेकर के, ये है महानदी से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है। महानदी से लेकर के नीलगिरी की पहाड़ियों तक विस्तृत है पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट्स। पूर्वी घाट की लंबाई है 1300 किलोमीटर। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है 600 मीटर। हमने अभी देखा कि जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है पश्चिमी घाट से। तो पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई है 600 मीटर। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये नियमित रूप में नहीं है, यह अनियमित रूप में है, क्योंकि पश्चिमी घाट से निकलने वाली अधिकांशतः जो नदियां हैं उन नदियों ने पूर्वी घाट की तरफ बढ़ करके पूर्वी घाट का अपरदन किया है, इसलिए पूर्वी घाट सतत नहीं है। पूर्वी घाट अनियमित है और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा यह अपर्दित है। इन नदियों ने इसका अपरदन किया है, इसलिए यह सतत रूप में नहीं है। पूर्वी घाट की मुख्य श्रेणियां हैं जावादी पहाड़ियां, पालकोंडा श्रेणी और नल्ला मल्ला पहाड़ियां। अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के महत्व की। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो प्राचीन आग्नेय और कायांतरित शिलाओं से निर्मित है, जिस वजह से यह क्षेत्र खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और कायांतरित शिलाओं से निर्मित होने के कारण यह क्षेत्र खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। हमने देखा था कि जो डेक्कन प्लेटू है वह अधिकांशतः लावा निर्मित है, तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में लावा मिट्टी का विस्तार है और लावा जो मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। इसलिए जो प्रायद्वीपीय पठार वाला ये भाग है जहाँ पर लावा मिट्टी का विस्तार है वो वहाँ पर कपास की खेती की जाती है। इसी के साथ पहाड़ी जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का विस्तार है, जिस वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में चाय, कहवा तथा रबड़ की कृषि होती है तथा अन्य जो उपज यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में होती है वो है गर्म मसाले, काजू और केले की उपज। वनों में हम देखें तो वनों में चंदन, साल, सागवान, शीशम आदि जो आर्थिक महत्व के वन हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। पठारी धरातल पर जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो नदियाँ प्रपातों का निर्माण करती है। प्रपातों की वजह से प्रायद्वीपीय पठार में जल विद्युत शक्ति के विकास की संभावनाएं उपलब्ध है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी प्राचीन काल से ही उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के मध्य प्राकृतिक अवरोध और सांस्कृतिक अवरोध के रूप में रहे हैं। इसलिए दक्षिणी भारत में उत्तर भारत से भिन्न प्रकार की संस्कृति का विकास हुआ है। धन्यवाद।